हेलो, नमस्ते। आज मैं भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि रसखान का परिचय और उसके कुछ सवैया लेकर के प्रस्तुत हूँ। रसखान जी हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि हैं। वे वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठल दास के शिष्य थे। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता बिल्कुल भी हावी नहीं हो सकी। उनकी रचनाओं को देखकर तो लोग यही कहते हैं कि वे मुसलमान नहीं थे। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रसखान के काव्य का मूल आधार है। ऐसा लगता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात जो हुआ वो आगे उदार होकर राधा कृष्ण के प्रेम में बदल गया। यही कारण है कि रसखान की भक्ति में माधुर्य भाव की प्रधानता है। रसखान ने प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण मुक्त काव्य की रचना की है। उनके पद एक भावुक कवि की प्रेम भक्ति से भरे हुए हैं। रसखान की 3 रचनाएं देखने को मिलती हैं। पहली है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी रसखान के पद और दोहे मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है। रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें उनके कवित्त, सवैये, दोहे आदि उपलब्ध हैं। रसखान की कविता आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है। उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए आदर्श विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। रसखान के काव्य की भाषा शुद्ध रूप में ब्रज है और इतनी मधुर और इतनी प्रवाहमयी है कि एक बार जो सुन ले वो मुग्ध हुए बिना नहीं रहता है। इसलिए उनके काव्य में आए रस, भाव, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि सबको देखकर जो भी कोई देखता है उसके मुंह से अनायास से निकल जाता है कि रसखान वास्तव में रस की खान है। उनकी कविता, उनके कवित्त और सवैये जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, वे देखने में बहुत सरल हैं, भावों की गंभीरता लिए हुए हैं, उनमें भक्ति की प्रधानता है, उनमें रसखान का निश्चय, उनमें रसखान का निश्चल हृदय उमड़ पड़ा है। उनकी कविता में अलंकार तो अपने आप ही आ गए हैं, क्योंकि रसखान मूल रूप से रस उद्वेग के या रस पैदा करने वाले कवि हैं, या ये कह सकते हैं रस उनके काव्य का मूल भाव है। उसका अभिन्न अंग बन करके उनकी कविताओं में या उनके पदों में आया है। तो अब हम उनकी जो कवित्त या सवैया छंद आपकी जो पाठ्यक्रम में हैं उनको मैं एक एक को लेता हूँ और उनकी व्याख्या आपके सम्मुख रख रहा हूँ। पहला छंद सवैया है जो इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो नित मिली, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कोल कदम की डारन।
सब यह छंद है। इसके कुछ कठिन शब्दों को देखे जरा। मानुष का अर्थ मनुष्य से है। हौं को ब्रज भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में होता है मैं। हौं ग्वारण यानी ग्वालों के बीच। मंझारण यानी मध्य में। पाहन का अर्थ पत्थर। गिरि का अर्थ पर्वत। कर यानी हाथ। पुरंदर यानी इंद्र। खग यानी पक्षी। कालंदी कोल यमुना का किनारा। और प्रसंग इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत अवतरण रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान शीर्षक से लिया गया है। यह सवैया कवि रसखान की कृष्ण भक्ति से संबंधित है। यह किसी भी रूप में कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में रहने की इच्छा व्यक्त करने का भाव व्यंजित कर रहा है। और भक्त कवि रसखान जी कहते हैं कि वे हर जन्म में ब्रज के सानिध्य में रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज के साथ में कृष्ण की मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं और उनके सानिध्य में रहकर वे हमेशा ऐसा महसूस करेंगे कि वे अपने आराध्य कृष्ण के साथ ही रह रहे हैं। उनकी मधुर स्मृतियाँ हमेशा उनको अपने प्रियतम के स्वरूप की याद दिलाती रहेंगी। इससे उनकी भक्ति भावना और अधिक दृढ़ और मजबूत होगी। इसलिए उनकी कामना है कि अगर ईश्वर उनसे उनकी कामना पूछे और अगला जन्म मिले तो वे हर हालत में ब्रज के आसपास ही कहीं जन्म लेना पसंद करेंगे। इसी बात को व्यक्त करते हुए कवि पहली पंक्ति में रसखान जी कहते हैं, अगर मुझे मनुष्य बनने का मौका मिलता है, कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है और मेरी इच्छा कोई पूछे या मेरी मनोकामना कोई पूरी करे, तो मैं यही कहूँगा कि मैं इस ब्रज में ही, इन ग्वालों के बीच में ही कोई एक इंसान बनना पसंद करूँगा, ताकि इन ग्वालों के साथ रह कर के मैं यहाँ के ब्रज निकुंज और कुंज लताएं यमुना के किनारे यहाँ अपनी जानवरों को, ढोरों को चराता रहूँ। और चराते समय हमेशा मेरे मन में कृष्ण की वो स्मृतियाँ हमेशा ताज़ा रहें कि यहाँ मेरे आराध्य भी कभी गाय चराया करते थे। और अगर मुझे मनुष्य जन्म मिलने का मौका न मिले और कोई पशु बनने का मौका मिलता है, मेरा जन्म पशु का होता है और मेरी कोई कामना पूछे, तो मैं यहाँ की ब्रज में पलने वाली गायों में से ही एक गाय बनना पसंद करूँगा, ताकि यहाँ इन गायों के बीच में, इन्हीं कुंजों के बीच में विचरण करता रहूं और हमेशा मेरे आराध्य कृष्ण की याद स्मृतियाँ ताज़ा रहें। और अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनने का मौका मिले, कि मेरा जो कर्म है वो मुझे पत्थर बनाने लायक है, और ईश्वर कहे कि तुम्हें पत्थर का जन्म मिलेगा, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करूँगा जिसको भगवान कृष्ण ने ब्रज की रक्षा के लिए, इंद्र का कोप हरण करने के लिए और उनके प्रलयकारी बादलों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। उसी गोवर्धन पर्वत का मैं एक पत्थर बनना पसंद करूँगा और बहुत गौरवान्वित महसूस करूँगा, क्योंकि उसका एक अभिन्न अंग बन कर के हमेशा मेरे मन में कृष्ण की याद हमेशा बनी रहेगी। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और खुश महसूस करूँगा। पुरंदर काथर इंद्र जो खग हो तो करो बसेरो नित कालंदी कुल कदम की डारन। और अगर मुझे पक्षी बनने का मौका मिले, कहते हैं कि मनुष्य को मरने के बाद 1,84,000 योनियों में भटकना पड़ता है, जिनमें पहाड़, पशु, पक्षी, खग इत्यादि में से कोई भी जीवन मिल सकता है। तो कवि रसखान जी भारतीय दर्शन की इन्हीं धारणाओं में विश्वास करते हुए कहते हैं, अगर मुझे पक्षी बनने का सौभाग्य मिलता है तो मैं इस कालंदी के किनारे पर जो पक्षी रहते हैं, इन पेड़ पौधों पर कलरव स्वर में जो पक्षी गाया करते हैं, उन्हीं पक्षियों में से कोई एक पक्षी बनना पसंद करूँगा, ताकि इन्हीं पक्षियों के साथ में मैं मधुर और कलरव स्वर में मधुर गान गाता रहूं और इस यमुना नदी के किनारे को याद करके और यहाँ की कुंजों को याद करके मेरे आराध्य का स्वरूप हमेशा मेरे मन में बसता रहे और मैं हमेशा महसूस करता रहूं कि मैं मेरे आराध्य के बहुत निकट हूँ, मेरा आराध्य मुझसे दूर नहीं है। यानी कहने का भाव यह है
कि कृष्ण रसखान जी हैं, वो हर हालत में, हर अवस्था में, हर जन्म में, हर समय कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, उसके सामीप्य में रहना चाहते हैं। कृष्ण नहीं तो उसकी मधुर स्मृतियाँ जहाँ भी उनको जगाए, जहाँ भी उनको अपनी ओर खींचती हों, उन्हीं मधुर स्मृतियों के सहारे वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। और इस पद की कुछ विशेष बातें हैं, जरा गौर करिए। प्रस्तुत वर्णन से स्पष्ट है कि कवि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। साफ भारतीय दर्शन का ये विशेष नियम है कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है और रसखान जी भी पुनर्जन्म की मान्यता को मानते हैं, इसीलिए अपने आने वाले जन्मों की कामना करते हैं। कवि रसखान कृष्ण के परम भक्त हैं। कृष्ण की लीला ब्रजभूमि में ही रहने की कामना करता है। भक्त हमेशा अपने आराधक के समीप रहना चाहता है, यही कामना इनकी है। इंद्र के और इस छंद में इंद्र द्वारा इंद्र का जो कोप था या इंद्र के कोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर जो गौरधन को धारण किया था, उस अंतर कथा को पिरो गया है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से इस पद के अंदर पिरोई गई है, जिससे इसकी सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे कथा आप जानते होंगे, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। इस छंद में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार आए हैं। सभया छंद की यति गति और लक्षणानुरूप है और भाषा ब्रज भाषा है। इस तरह से अब अगला छंद देखें। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तजिडारूं, आठों सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की गाय चराए बिसारों, रसखानी कबो इन नैनन ते बन ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक रोकल धोत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारों। कोटिक रोकल धौलत की धाम करिल की कुंजन ऊपर वारों। कठिन शब्द देखें जरा। लकुटी का अर्थ है लाठी, छड़ी। कामरिया का अर्थ है कंबल। अरु यानी और। तिहुपुर यानी तीन लोक। तजी यानी त्यागना। बिसारों यानी भुला दूँ, छोड़ दूँ। तड़ाग यानी तालाब। निहारों यानी देख लूँ। कोटिक यानी करोड़ों। और कलधौत यानी सोने के। धाम यानी भवन। वारो यानी नौछाड़ कर दो। प्रसंग ये बनेगा कि प्रस्तुत छंद रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। कृष्ण भक्त कवि रसखान कहते हैं, मुझे कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के कुलजों में विचरण करने, नंद की गाय चराने का सुख मिले तो मैं उन तीन लोकों का सुख, 8 सिद्धियां, 9 निधियों का सुख न्यौछावर करने को तैयार हूँ, अगर कोई मुझे उन स्थानों में विचरण करने का मौका देता था। इसी प्रसंग में कवि रसखान जी कहते हैं, मैं कृष्ण की उस छड़ी, उस लाठी और कंबल अगर मुझे मिल जाए और मुझे एक तरफ 3 लोक का राज कोई देना चाहे तो मैं उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहूँगा। उसके बदले में 3 लोक का राज छोड़ने के लिए तैयार रहूँगा। नंद बाबा की गाय अगर आज मुझे चराने को मिल जाए तो मैं उस सुख के सामने 800 सीधी और 9 निधियों का सुख भी त्याग दूंगा। नंद की गाय चराने में मुझे परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति होगी। उसके सामने संसार का कोई भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी सुख मेरे सामने उससे बढ़कर के नहीं है। गाय चराने का सुख मिलने पर या 8 सीधियों और 9 निधियों के सुख को मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ। आगे कवि कहते हैं, रसखानी कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कब मेरे नेत्र को ब्रज के बाग, तालाब और देखने को मिलें और करिल के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुए। ऐसा मौका मिलने पर मैं उस सुख पर सोने की करोड़ों भवनों को न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अर्थात जहाँ कृष्ण विचरण किया करते थे, जहाँ कृष्ण की मधुर स्मृतियाँ बसी हुई, उन वनों में, उन कुंजों में, उन लताओं में, उन तालों में, तालाबों में विचरण करने में मुझे बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होगी। अगर उस अनुभूति के बदले, उस अनुभूति को छोड़ने के बदले मुझे सोने के महल को देने के लिए तैयार रहे तो भी मैं उनको ठोकर मार दूंगा, परंतु
मैं अपने आराध्य के जो मधुर स्मृतियों वाली जगह है उनको छोड़ना पसंद नहीं करूँगा। ऐसा मौका मिलने पर संसार के समस्त सुख छोड़ने को तैयार हूँ। रसखान यही कहना चाहते हैं कि मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है वह किसी और तरह से संसार में नहीं मिल सकता है। उसके सामने मुक्ति या मोक्ष भी कुछ भी नहीं है। रसखान जी को कृष्ण से जुड़ी मधुर स्मृतियों में ही सर्वाधिक आनंद और सुख और मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव होता है। कुछ विशेष बातें देखें। उपर्युक्त इस छंद में रसखान की कृष्ण भक्ति भावना प्रकट हुई है। भक्त को अपने आराध्य के निकट का रहने का सर्वाधिक महत्व होता है। उसके सामने संसार की भौतिक चीज़ें कुछ भी महत्व नहीं रखती हैं। ऐसे ही रसखान जी भी कृष्ण अपने आराध्य की निकटतम वस्तुओं के समीप रहना चाहते हैं। इस छंद में अनुप्रास, काव्यलिंग और प्रेय अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सभ्य छंद की पद योजना बिल्कुल ही सुंदर है और भाषा कवि की ब्रजभाषा है। इस तरह से इस छंद में कवि ने कृष्ण से जुड़ी हुई मधुर स्मृतियों के सामीप्य में रहने के लिए संसार या भौतिक संसार के समस्त सुखों को ठोकर मारने की बात कही है। वास्तव में भक्त के लिए प्रभु से अधिक बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए उसका आराध्य ही सब कुछ होता है। संसार उसके सामने तुच्छ है, संसार के सुख उसके सामने बौने हैं। प्रभु भक्ति में जो आनंद है वो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है, और ऐसा ही रसखान ने भी अनुभव किया है। इसलिए वे हर हालत में, हर अवस्था में कृष्ण से जुड़ी हुई उन मधुर स्मृतियों के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जिनसे कृष्ण का स्वरूप और उनकी मधुर स्मृतियाँ उनके मन में सदैव बसी रहें, मरते समय तक वो याद अमिट रहे। यही एक भक्त की पहचान होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि रसखान जी कृष्ण के सच्चे भक्त थे, और ये भक्ति भावना उनके पदों में अच्छी तरह से देखने को मिलती है। और क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए आगे के पद में अगले वीडियो में लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।